2 महीने 2 दिन बाद जंगबंदी के एक बार फिर इजराइल ने अपनी आतंकी हरकत कर दिखाई है। सुबह ही सुबह सहरी के वक्त बेगुनाह अपने कैंपों में सो रहे थे, अचानक उनके ऊपर बम बरसाए जाते हैं। इस नाम पर के हमास के लोगों को मारा जा रहा है और शहीद होते हैं ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। ऐसे दिल दहला देने वाले शॉट्स, ऐसे फोटोज जो है फिलिस्तीन से आ रहे हैं जिसको देख करके रूह कांप जाए। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हम लोग तो रोज़ा रख रहे हैं और उसके बावजूद बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि आज मेरे 17 रोज़े हो गए, आज मेरे 16 रोज़े हो गए। और ऐसा लगता है शाम को कि जब दस्तरखान भरा होता है कि सारी कसर पूरी हो जाएगी और रात भर फिर खाया जाता है। लेकिन फ़िलिस्तीन के ये मजलूम मुसलमान, बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग, महिलाएं रोज़ा नहीं बल्कि फाकों पर फाके करते हैं। पिछले 15 दिनों से इजराइल ने रसद को पूरी तरह से रोक दिया है। उसके बावजूद ईमान से लबरेज ये लोग, ईमान से लबरेज ये मुसलमान रोजे रख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखते हैं। लेकिन रात की तारीकी में इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है और 413 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अब सवाल खड़ा होता है, यह क्या आतंक नहीं है? क्या अमेरिका को यह हमला आतंक नहीं दिखाई देता? सीज फायर हो गया था, 3-4 मरहलों में तय किया जा रहा था। पहला मरहला कंप्लीट हो जो गया था, जो आदान प्रदान होना था, एक दूसरे को देने थे फौजी और जो बंधक बनाए गए थे उनको आदान प्रदान करना था। उस तरह से पूरी डील चल रही थी। लेकिन अचानक 15 दिन पहले रसद रोकी जाती है। उसके बाद छोटे छोटे हमले लगातार इजराइल के जरिए चल रहे थे। लेकिन अब ये एक बड़ा हमला जो है वो आज रात किया जाता है, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कोई ख़ास बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने नहीं आया है, जो अभी पिछले दिनों ये वकालत कर रहे थे कि इनको मिस्र और सऊदी अरब तमाम फ़िलिस्तीनियों को शिफ्ट कर दिया जाए। आज जो हमला हुआ है ये बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 413 लोगों की मौत हो गई है। 19 जनवरी को इजराइल हमास में शुरू हुए सीज़ फायर के बाद इजराइल का गाज़ा में ये सबसे बड़ा हमला है। इजरायली सेना का कहना है कि वो हमले की योजना बना रहे आतंकवादियों को निशाना बना रही है। अब सवाल यही खड़ा होता है, जो वीडियो आ रहे हैं, जो फोटोज़ आ रहे हैं, उसमें एक भी जो है वो हमास का लड़ाका नहीं दिखाई देता, जिनको दुनिया आतंकी कह रही है। हालांकि दुनिया नहीं बल्कि हमारी भारतीय मीडिया जो है सिर्फ आतंकी लिखती है, क्योंकि अभी तक यूनाइटेड नेशन ने उनको आतंकी घोषित नहीं किया है। अपनी ज़मीन के लिए लड़ना कोई आतंक नहीं है, बल्कि वो तो जाहिर सी बात है मुजाहिदे आज़ादी हैं, आज़ादी के लिए लड़ने वाले हैं। इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों में गाज़ा में भोजन, दवाइयाँ, ईंधन और तमाम सप्लाई को रोक दिया है और मांग की है कि हमास सीज़ फायर समझौते में बदलाव स्वीकार करें। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमले इसलिए कराए गए हैं क्योंकि सीज़ फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुका है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाज़ा में नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हमास ने इजरायली हवाई हमले को सीज़ फायर का उल्लंघन बताया है। हमास ने धमकी दी है कि इस कदम से उसकी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की जान खतरे में आ गई है। हमास ने कहा है कि इजराइल ने बिना किसी उकसावे के हमले किए हैं। सीज़ फायर के पहले फेज़ में 33 इजरायली बंधक रिहा हुए थे और सीज़ फायर का पहला फेज़ 1 मार्च को ख़त्म हो गया था। पहले फेज़ में हमास ने 33 बंधक छोड़े, जिसमें 8 शव शामिल थे। वहीं इजराइल ने 2000 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजराइल और हमास के बीच सीज़ फायर के दूसरे फेज़ पर अभी बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इस फेज़ में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही जंग की पूरी तरह से ख़त्म करने की बात होनी थी। हमास के पास अभी 24 जिंदा बंधक और 35 के शव हैं।
3 फेज में पूरी होनी थी ये सीज फायर। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होनी थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला बदली का समझौता हुआ था। पहला फेज पूरा हो चुका है, दूसरे फेज पर बात नहीं बन पाई। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक गजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहा। हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया और उसके बदले में 2000 के करीब जो है वो फिलिस्तीनी बंधक जो है वो छोड़े गए थे। दूसरा फेज कहा गया था कि पहले फेज के 14वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू होगी। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा, जिंदा बचे हुए बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि बातचीत अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इसराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज़्यादा समय से सज़ा काट रहे हैं। तीसरा फेज़ जो है इस डील के आखिरी फेज़ में गाज़ा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव को इसराइल को सौंप दिया जाएगा। तो ये 3 फेज़ में होनी थी, लेकिन एक फेज़ के बाद ही अपनी हरकत से ये दिखा दिया है इसराइल ने कि वो अभी फ़िलिस्तीन पर आतंक मचाना चाहता है।